हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि वनों के कोई तीन महत्वों को लिखना है। तो आंसर है, वनों के तीन महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है, वन जनजातीय वर्ग के लोगों की आश्रय स्थली का कार्य करता है। दूसरा है, वन भूस्खलन एवं मृदा अपरदन रोकने में बहुत सहायक होता है। आगे है, वन जलवायु की शुष्कता को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। वन से आप क्या समझते हैं? भारत में पाए जाने वाले वनों का विस्तृत वर्णन दिए, यानी पूरी तरह से उसका विवरण देना है। आंसर है, क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तब उसे वन कहा जाता है। वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। ये वन विभिन्न किस्मों की लकड़ियाँ देने का साथ पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में निम्नलिखित प्रकार के वन मिलते हैं। पहला है सदाबहार वन। इस प्रकार के वन में छोटे से क्षेत्र पर कई किस्मों के वृक्ष उगते हैं जो अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां शुष्कतों से बचाने के लिए गिराती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वन कभी भी पत्ता रहित नहीं होता। इस कारण इस लंबे वृक्ष औसतन 60 मीटर होते हैं और शाखाएं कम होती हैं। भारत में हम इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पश्चिम अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। पतझड़ वन है। इस प्रकार के वन के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के पहले शुष्कता से बचने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। भारत में इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में मिलते हैं। शंकुधारी वन क्या है? इस प्रकार के वन भारत में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। ऊंचाई में वृद्धि के पतझड़ वन इसके ऊपर उपोष्ण सदाबहार वन एवं सबसे ऊपर अल्पलाइन वन मिलते हैं। ज्वारी वन क्या होता है? इस प्रकार के वन देश के डेल्टाई प्रदेश में मिलते हैं। मिश्रित वन क्या होता है? इस प्रकार के वन शीतोष्ण कटिबंध के देश के पूर्वी तटीय भाग में पाए जाते हैं। वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ दीजिए। वन में पाए जाने वाले प्राणियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, मांसाहारी। इस वर्ग के अंतर्गत शेर, बाघ, चीता, भूरा भालू, लोमड़ी, लकड़बग्गा आदि आते हैं। शाकाहारी। इस वर्ग के अंतर्गत हाथी, चीतल, हिरण, खरगोश, लंगूर आदि जीव आते हैं। उभयचर। इस वर्ग के अंतर्गत मेढक, कछुआ, घड़ियाल, ऊद, बिलाव, हिप्पोपोटेमस आदि जीव आते हैं। सरीसृप क्या होते हैं? इस वर्ग के अंतर्गत सांप, छिपकली, जोंक, केंचुआ आदि जीव आते हैं। वन एवं वन्य जीव को संरक्षण के लिए क्या प्रयास का वर्णन कीजिए। हम नियमित रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं तथा वन्य प्राणियों का शिकार करते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वन की मात्रा एवं वन्य जीवी की संख्या घटती जा रही है। इसका बुरा असर पर्यावरण पर पड़ा है, अतः इनकी सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहा है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इस समय हमारे देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभ्यारण्य एवं 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं।